Good morning, all of you. I welcome you all in the online study of Ashadip International School. Here, Standard 5th, and today we are going to learn a very interesting subject, and that is English. So, today we will revise chapter number 1, and that is Wonderful Waste. Okay, I hope you understand, students. So now आप लोगों को याद होगा ये वंडरफुल वेस्ट में क्या स्टोरी थी. So let's first we have summary of this chapter. So revision of this chapter. So first, the story is set in the kingdom of Travancore in India. The king of the place is organizing a feast in his palace. Thus the cook is busy in the kitchen when the preparations for it. When he pays a visit to the kitchen, there is something odd that catches his attention. Okay, जैसे आप लोगों को इसकी पूरी स्टोरी तो पता है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू समरी ऑफ दिस चैप्टर. सो ये जो स्टोरी है वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है कि इंडिया के त्रावणकोर का जो किंगडम है वहाँ के जो महाराजा है उन्होंने क्या किया है, एक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है जिसमें उसने बहुत सारे अदर किंग थे उसको खाने के लिए इनवाइट किया था. सो एट दैट मोमेंट पे क्या होता है, द कुक इज़ बिजी इन द किचन विद द प्रिपरेशंस फॉर इट. वहाँ पे जो कुक है वो क्या कर रहा है कि वो बिजी है कहाँ पे कि किचन में खाना बनाने के लिए वो बिजी हो रहा था. व्हेन ही पेज टू विजिट टू द किचन, जब जो किंग है वो विजिट करने के लिए किचन में जा रहे थे कि वो जो प्रिपरेशंस है वो कैसे हो रही है, तो वहाँ पे उसे कुछ एक और चीज़ दिखाई देती है जिससे उसका अटेंशन कैच हो जाता है. ठीक है ना, वो चीज़ कौन सी होगी. So he finds a lot of vegetable scraps in the basket, which was of no use and treated as waste. Upon seeing this, the king ordered the cook to not waste those scraps. Instead, he commands him to make use of them in a wise manner. Thus, it leaves the cook confused and baffled. Okay, फिर ये situation कि जो वेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स होता है या तो कोई वेजिटेबल्स की स्क्रिप्स निकाली हुई होती है, तो वैसे जो वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स होते हैं वो बास्केट में साइड में ऐसे पड़े थे कि जिसका कोई यूज़ नहीं होने वाला था, उसको एज अ वेस्ट ट्रीट किया जाने वाला था. सो अपॉन सिंग दिस, ये देख के जो किंग थे उसने कुक को ऑर्डर किया कि ये वेजिटेबल स्क्रैप्स जो है उसका वेस्ट ना करके एक बहुत ही वाइज मैनर से उसका यूज़ किया जाए. और ऐसे बोल के वो कुक को कंफ्यूज करके वहाँ से निकल जाते हैं. देन आगे स्टोरी में क्या होता है कि however upon thinking hard he does not reach a conclusion easily. All of a sudden a rather interesting idea comes to his mind. He takes up all the vegetable scraps and washes them and cleans them properly. Then he starts cutting into long strips. After all this, the cook tosses them all in a pot and lights to fire to cook it. अब यहाँ पे क्या होता है कि वो बहुत टाइम से थिंकिंग हार्ड, बहुत ही हार्डली थिंक कर रहा है, बट कोई कंक्लूजन पे वो नहीं पहुँच रहा है कुक. लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक इंटरेस्टिंग आइडिया आता है उसके माइंड में, और फिर वो क्या करता है, वेजिटेबल स्क्रैप्स थे उसको अच्छे से वॉश किया, उसको प्रॉपरली क्लीन किया, एंड देन आफ्टर उसको लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट किया, एंड देन उसको एक पॉट में रख के फायर जलाई ताकि वो कुक हो जाए. देन आफ्टर क्या होता है, to the scraps he goes on the add grounded coconut, green chilies, garlic plus salt. This enhances the flavor of the dish and he cooks it well. After that the cook whips some curd and add it to boiling curry. Moreover, he also pours a few spoonfuls of coconut oil. These entire flavors combine to give a dish nice aroma and look. अभी क्या होता है कि जैसे ही उसको बॉइलिंग के लिए रखा, फिर उसमें कोकोनट डाला गया, ग्रीन चिलीज डाली गई और गार्लिक एंड सॉल्ट डाला गया. वो कुक ने इतनी चीज़ें बॉइलिंग होते हुए वेजिटेबल स्क्रैप्स के अंदर डाल दी. देन उसको फ्लेवर देने के लिए उसके ये इतनी सारी चीज़ें डालने के बाद उसमें एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है. एंड देन आफ्टर वो जो कुक है उसमें
कुछ कर्ड दही ऐड करता है और देन आफ्टर उसमें थोड़ा स्पून मतलब थोड़ी सी स्पून कोकोनट ऑयल की भी डाल देता है और इसकी वजह से पूरा फ्लेवर चेंज हो जाता है और जो डिश बनी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। देन finally, he garnishes the dish with curry leaves and it is ready at last and everyone ends up liking the dish a lot. Thus the cook names the dish avial which goes on to become a popular all over Kerala and now it is a part of traditional Kerala fest which was once वेस्ट अंडरस्टूड। फिर लास्ट में क्या होता है, जैसे ही ये डिश बॉयल होके रेडी हो जाती है उसमें से गुड स्मेल आने लगती है और फिर वो डिश को गार्निश इट मीन्स डेकोरेट करता है किससे, करी लीव से। ओके एंड देन एवरीवन को सर्व करता है, सभी को जो गेस्ट आए थे उन लोगों को ये जो डिश थी वो बहुत ही पसंद आती है। एंड देन आफ्टर क्या होता है कि वो कुक है ना, वो डिश का नेम सबने पूछा कि डिश का नेम क्या है, लेकिन ये तो एडिट मोमेंट पे वेस्ट से बनाई हुई डिश थी तो उसका कुछ नेम नहीं था। देन आफ्टर वो डिश का नेम रखता है एंड द नेम ऑफ द डिश इज़ एवियल। ओके फिर ये जो डिश है वो पूरे केरला में पॉपुलर हो गई और अभी के टाइम पे क्या होता है कि इसको ट्रेडिशनल केरला फिस्ट सर्व किया जाता है जो एक टाइम पे वेस्ट हुआ करता था। ओके सो नाउ सो हियर कंक्लूजन ऑफ वंडरफुल वेस्ट की ये जो स्टोरी है उसका पूरा कंक्लूजन क्या है। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ वंडरफुल वेस्ट टेल्स अस अ ग्रेट टेल अबाउट रिसाइकलिंग and how we can get creative and not let anything go to waste. Moreover, it also takes कि जो वंडरफुल वेस्ट स्टोरी है वो हमें रिसाइकलिंग के आइडियाज़ देती है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी थिंग है, उसको हमें वेस्ट ना करते हुए रिसाइकलिंग करके उसका रीयूज़ करना चाहिए। एंड अनदर थिंग इज़ दैट हमें हिस्ट्री में ले जाता है कि ये जो ट्रेडिशनल केरला फिस्ट है जिसमें एवियल सर्व की जाती है तो वो डिश कैसे बनी, वेस्ट में से कैसे बनी, उसकी पूरी हिस्ट्री स्टोरी क्या है, तो वो भी अभी के बच्चों को पता नहीं है। जो हमें ये स्टोरी के थ्रू आप सबको भी पता चल गया ना कि ये जो ट्रेडिशनल केरला फेस्ट है एवियल वो कैसे मतलब आई बाहर और पूरे केरला में कैसे फेमस हो गई। सो यहाँ पे 2 कंक्लूजन निकलते हैं। सो अगेन रिपीटिंग द कंक्लूजन ऑफ वंडरफुल वेस्ट एंड दैट इज द स्टोरी ऑफ वंडरफुल वेस्ट tells us a great tale about recycling and how we can get a creative and not let anything go to waste. Moreover, it also takes us into history and the origin of the famous dish of Kerala known as avial. Okay. So now here some word meanings are there related to this chapter. So number 1, wonderful, it means delightful. Then grand, it means a very big, means बहुत ही बड़ा. To survey, it means to inspect, means कोई भी चीज़ को देखने के लिए जाना, ठीक है, इंस्पेक्शन करना. Then dish, an item of prepared food, means कि फूड आइटम जो प्रिपेयर की गई है उसको एक पर्टिकुलर नेम दिया है and it's a dish. Okay. Then to prepared, it means to make, बनाना. A scrap, it means a small pieces of something. वेजिटेबल स्क्रैप्स थे तो उसके छोटे छोटे जो पीसीस थे ना तो इट मीन्स स्मॉल पीसेस ऑफ समथिंग. ओवर आफ्टर मीन्स सपोज और अज्यूम, इमेजिनेशन करना, सपोज करना, किसी चीज़ के बारे में सपोज करना. देन कमांडेड, इट मीन्स गिवन ऑथोरिटेटिव ऑर्डर, मीन्स किसी को ऑर्डर दे के जाना, जैसे किंग थे वो कमांड दे के चले गए ना कुक को कि ये जो वेजिटेबल स्क्रैप है उसको वेस्ट ना करते हुए वाइज मैनर से उसका यूज़ किया जाए एंड इट्स अ ऑर्डर. देन सडनली, इट मीन्स क्विकली और अनएक्सपेक्टेडली. टू कमांड, इट मीन्स टू ऑर्डर. स्ट्रेनली, इट मीन्स स्ट्रिक्टली. इन अ फिक्स, सो इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. ओके सो नाउ true and false. State whether the following sentences is true
और फॉल्स। नीचे हमें कुछ ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। सो आपको हमें बताना है कि नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं वो ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। सो नंबर 1, द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। किंग ने पैलेस में डिनर ऑर्गेनाइज किया था, सो इट्स अ ट्रू। नो वन हैड हियर्ड ऑफ और टेस्टेड अवियल बिफोर। किसी ने भी अवियल के बारे में ना तो कभी सुना था और ना तो कभी अवियल डिश को टेस्ट किया था, सो इट्स अ ऑल्सो ट्रू सेंटेंस। नंबर 3, द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स, सो इट्स अ फॉल्स। कुक ने पहले से इसे प्लान करके नहीं रखा था कि वो जो वेजिटेबल स्क्रैप है उसकी दूसरी डिश बनाएगा, है ना। वो तो जो किंग वहाँ से देख के गए, देन आफ्टर उसने ऑर्डर किया, तब जाके उन्होंने ये डिश बनाने का बारे में सोचा हो कि द सेंटेंस इज फॉल्स। into the kitchen too. महाराजा किचन में क्या करने के लिए गए थे? So the options are have a dinner, have lunch. Okay. So options are have a dinner, have lunch, prepare the dishes for the feast और सर्वे द डिशेज मेड फॉर द फेस्ट। ओके, सो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा? महाराजा किचन में क्या करने के लिए गए थे? सो द आंसर इज सर्वे द डिशेज मेड फॉर द फेस्ट, क्योंकि ग्रैंड डिनर ऑर्गेनाइज किया था, है ना। सो दैट्स वाई वो जो किंग है उसको सर्वे करना भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि किचन में फेस्ट के लिए कौन सी डिश बनने जा रही है। सो द राइट ऑप्शन इज डी, सर्वे द डिशेज मेड फॉर द फेस्ट। देन नंबर 2, महाराजा सो अ बास्केट ऑफ। जब महाराजा किचन में गए थे सर्वे करने के लिए तो उसने किसका बास्केट देखा था? सो द ऑप्शंस आर वेजिटेबल स्क्रैप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। सो द राइट ऑप्शन इज वेजिटेबल स्क्रैप्स। जो वेजिटेबल्स के जो स्क्रैप्स बचते हैं वो एज अ वेस्ट उन्होंने बास्केट में साइड में रखे हुए थे, दैट्स वाई। सो द राइट ऑप्शन इज ए, वेजिटेबल स्क्रैप्स। देन नंबर 3, द कुक हैड प्लान्ड टू। कुक थे, जो कुक था जो किचन में फेस्ट के लिए डिनर बना रहा था, जो अलग अलग डिशेस बना रहा था, उन्होंने क्या सोचा था वो वेजिटेबल स्क्रैप्स के रिलेटेड? सो द ऑप्शंस आर यूज द वेजिटेबल स्क्रैप्स, गिव द वेजिटेबल स्क्रैप्स टू द पुअर, थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स और डी, टेक द वेजिटेबल स्क्रैप्स होम। ओके, सो वो क्या है? वेस्ट है, और वेस्ट चीज़ों को तो क्या करना चाहिए? थ्रो अवे, इट मीन्स फेंक देना चाहिए। सो दैट्स वाई ये जो कुक है उन्होंने भी क्या वेजिटेबल स्क्रैप्स के चलते हुए माइंड में क्या सोचा था कि द कुक हैड प्लान्ड टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। ओके, नंबर 4, द कुक प्रिपेयर्ड अ न्यू डिश कॉल्ड अ। कुक ने जो न्यू डिश बनाई थी उसका नेम उसने क्या रखा हुआ था? मीन्स जब भी सभी गेस्ट ने उसको पूछा था ये डिश के रिलेटेड तो उसने क्या बताया? सो द ऑप्शंस आर एवियल, एवेल, डोसा और चटनी। सो द राइट ऑप्शन इज एवियल, इट्स AVIAL, इट्स एवियल। ओके, देन नंबर 5, द महाराजा ऑर्डर द कुक टू। महाराजा कुक को क्या ऑर्डर करके गए? महाराजा ने वेजिटेबल स्क्रैप्स जब देखे, वेस्ट ऑफ वेजिटेबल, बास्केट ऑफ वेजिटेबल स्क्रैप्स जो देखा, तब उन्होंने कुक को क्या ऑर्डर करके गए वो? सो द ऑप्शंस आर थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स, फाइंड अ वे टू यूज द वेजिटेबल स्क्रैप्स, give the vegetable scraps to the poor and D, serve the vegetable scraps to the guest। so इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा आएगा? सो इट्स अ फाइंड अ वे टू यूज़ द वेजिटेबल स्क्रैप, कि जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है उसको यूज़ करने का कोई भी एक नई रीत ढूंढी जाए, कोई भी वे ढूंढा जाए जिसकी वजह से उसका रीयूज़ किया जाए। ओके, सो नाउ हियर वी completed our chapter number 1 revision here, wonderful West।
आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। सो आप लोगों को इसमें रिवीजन में सिर्फ क्या करना है, स्टोरी रिवाइज करना है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे पूरी स्टोरी ना लेते हुए सिर्फ समरी पोर्शन ही लिया है, ताकि वन में जाके ये पूरा चैप्टर वंडरफुल बेस्ट है, वो सेशन वाइज है, वो आप देख सकते हो। लेकिन अभी हमें सिर्फ रिवीजन करना था, दैट्स वाई वी हैव समरी ऑफ दिस लेसन एंड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि जो लास्ट एग्जाम है उसमें हम हमारे सिलेबस में क्वेश्चन आंसर्स वो सारी चीज़ें सेमेस्टर 1 का ऐड नहीं कर रहे, ठीक है। सो दैट्स वाई वी एड ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप्स एक्सरसाइज। सो ऑल यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू लर्न ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस only to this chapter. Okay, so thank you and keep learning.